आज की इस वीडियो में मैं आपको कमीज की कटिंग करना बताऊंगी। अगर आप इस तरह से अपने कमीज की कटिंग करोगे तो आपके कमीज में कहीं भी आर्म होल पर कोई झोल नहीं पड़ेगा, आपके कमीज की फिटिंग भी एकदम सही आएगी। तो मैंने इसे इस तरह से फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर मेरे पट्टी थी तो मैंने इसको बीच में रखते हुए रखा है, सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए। ऊपर मैंने उल्टी साइड रखी क्योंकि हम मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पर करते हैं। आप इस तरह से अपनी कुर्ती कमीज की कटिंग करोगे तो एकदम परफेक्ट कटिंग होगी, कहीं भी कोई झोल नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको आपके कमीज में। तो सबसे पहले हमें जो है कपड़े को बिछा लेना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा है, तो ये कपड़ा थोड़ा टेढ़ा था तो उसकी वजह से ऐसा है ये, इसीलिए मैंने इसे जो मेरे बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन दिया था उसके हिसाब से कपड़े को अच्छे से रखा है। तो मैं आपको मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। इसके लिए हमें जो है ये मेज़रमेंट चाहिए होती है। तो सबसे पहले है लेंथ। कमीज की लेंथ मैंने 46 रखी है, और फिर है कमर 32, चेस्ट 35.5, अपर चेस्ट 34.5, हिप जो है वो है 37, और जो गला है फ्रंट का वो आएगा 7.5 क्योंकि सिलाई में भी जाएगा, और बैक का 5, और जो हमारे शोल्डर है वो है 14.5। तो हम इसी के हिसाब से जो है अपने कमीज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपको कमीज को जो है बराबर अच्छे से बिछा कर रखना होता है। कहीं से भी आपका कमीज टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जिधर से आप मार्किंग करोगे आपका कमीज अच्छे से बिछा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है ऊपर एक सीधी लाइन लगा करके इसे सीधा कर लेंगे, क्योंकि ऊपर जो है हमारा कमीज थोड़ा टेढ़ा होने की प्रॉब्लम रहती है। कमीज में ऊपर जो है कपड़ा टेढ़ा होता है, तो आप सबसे पहले सीधी लाइन से इसे यहाँ पर सीधा कर लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे कमीज की लेंथ पूरी पूरी है। तो जितने पे मैं निशान लगा रही हूँ, लाइन लगा रही हूँ, वहाँ पर लाइन लगाने से मेरा कमीज बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो आपको भी इस तरह से ऊपर एक लाइन लगानी है जहाँ से कि आप अपने कमीज को सीधा कर लो कपड़े को, और जहाँ पर कि हम मार्किंग करेंगे। तो अब जो है हम इसके ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो मेरे कंधे थे वो थे 14.5। तो सीधी लाइन लगाई है जो आपने, उसके आप ऊपर आप जो है मार्किंग करेंगे। तो मेरे कंधे 14.5 थे, तो मैं उसका आधा कर लूँगी तो जो होगा 7.25। तो मैं यहाँ पर 7.25 पर निशान लगा लूँगी इस तरह से। यहाँ पर निशान लगाने के बाद यहाँ से नीचे हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना होता है। तो यहाँ पर आपने जैसे 7.25 रखा है, आपको उससे आधा इंच ज़्यादा जो है वो यहाँ से नीचे आर्म होल के लिए रखना होता है। जैसे मैंने 7.25 रखा तो यहाँ पर मैं 7.25 रखूँगी। तो मैं 7.25 पर यहाँ पर निशान लगा लूँगी। यहाँ पर निशान लगाने के बाद आपको एक चीज़ का जो है ध्यान रखना है, जहाँ पर आप 7.25 का निशान लगा रहे हो तो आपको यहाँ पर जो है सीधी लाइन लगानी है। पहले सीधी लाइन लगाने के बाद आपको, जैसे कि आप ऊपर जो है ये वाली जगह शोल्डर जो आपने यहाँ पर रखा है वो रखा है 7.25, तो यहाँ पर आपको उससे आधा इंच कम रखना होता है, जैसे कि 7.25। इससे जो आपके आर्म होल के झोल की दिक्कत होती है वो ठीक हो जाती है। यहाँ से हमारी लाइन थोड़ी तिरछी आती है, जैसे कि मैं आपको लाइन लगा करके दिखा देती हूँ। जितना भी आप शोल्डर ऊपर रखते हो उससे आधा इंच कम आपको यहाँ रखना है, ताकि आपकी लाइन थोड़ी इस तरह से आए। इससे जो आपका आर्म होल की झोल, जो आर्म होल में झोल आता है वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। जो हमारा कपड़ा जो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है आर्म होल में, वो इसकी वजह से ठीक हो जाता है। तो आप जितना भी ऊपर रखो उससे आधा इंच आपको नीचे रखना है। और अब आपको ये मार्किंग करने के बाद जो है जहाँ पर आपने ये निशान लगाया है, ये हमारी होती है अपर बस्ट। जो ये वाली जगह हमारी अपर बस्ट होती है। तो अब हम यहाँ से नीचे 2.5 इंच पर लोअर बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो बिगनर्स इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो चेस्ट के लिए एक ही निशान लगाते हैं, लेकिन हमें इस तरह से लगाना है। ऊपर शोल्डर से हमें 15 पर कमर के लिए और 21 पर हिप के लिए निशान लगाना है। और ये कमर और हिप वाले निशान आपको ऊपर शोल्डर से ही लगाने हैं। तो ये हमारा अपर बस्ट है, ये हमारा लोअर बस्ट है, और ये हमारी वेस्ट कमर के लिए, और ये हमारे हिप हैं। तो अब हम यहाँ पर सीधी लाइन लगा करके इसे जो है सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब जो है हमें इस पर मार्किंग करनी है। आपको यहाँ से नीचे अपने शोल्डर से अपनी लेंथ रख लेनी है कि आपको कमीज कितना रखना है। तो मेरा कमीज पूरा है, तो आपको
कमीज की लेंथ रखनी है उससे आगे 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो कि तुरपाई में कपड़ा पीछे फोल्ड होगा। आपको अभी दिखाऊंगी जब मैं हिप का निशान लगाऊंगी तो हमें वहाँ पर भी निशान लगाना है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो अब हमें जो है अपर बस्ट पर मार्किंग करनी है। तो मेरी अपर बस्ट जो है वो 34 थी, तो मैं उसका चौथा भाग लूँगी, उसे 4 से डिवाइड करूँगी, तो जो कि 8.5 आएगी। तो मेरी वो पूरी मेज़रमेंट है। तो हमें जितना भी आपका अपर बस्ट है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, अगर आप बॉडी से मेज़रमेंट ले रहे हो। अगर आप कुर्ती से मेज़रमेंट लेते हो तो आपको पूरा रखना है। तो मेरी जो है अपर बस्ट वो 8.5 आया है, तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जो कि मैं लूजिंग होती है हमारी। तो आपको ये रखनी है बॉडी मेज़रमेंट से, क्योंकि हम मेज़रमेंट पूरी लेते हैं। अगर आप इसे नहीं रखोगे तो आपका कपड़ा जो है वो नीचे नहीं उतरेगा। अब हम लोअर बस्ट पर निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी लोअर बस्ट है आपको उसे भी 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है। तो मैं लगाऊंगी अपने 9.25 पर निशान। आपकी जो भी है आपको उसे 4 से डिवाइड करना है और उसमें आधा इंच लूजिंग रखनी है। इसी तरह से मैं कमर पर निशान लगाऊंगी। मेरी कमर 32 है तो 8 आएगा, उसका चौथा हिस्सा आधा इंच में इसमें लूजिंग रखूंगी। अब लगाएंगे हम हिप पर निशान। तो मेरी जो हिप है वो 38 है, मैं उसे 4 से डिवाइड करूंगी तो वो 9.5 आएगा और उसमें आधा इंच में लूजिंग रखूंगी। तो मैं 10 पर निशान लगाऊंगी। आपको मैंने एक बात बताई है, जब आप बॉडी से मेज़रमेंट करते हो वो हम बिल्कुल सही लेते हैं, तो हमें उसमें लूजिंग आधा इंच रखनी ज़रूरी होती है। अगर आप जो है कुर्ती से मेज़रमेंट ले रहे हो तो आपको उसमें लूजिंग रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम जो है 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी कुर्ती को कभी खुला, जैसे मतलब आपको टाइट हो जाती है, आपको खुला करना चाहते हो तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। अगर आप इस तरह से कपड़ा छोड़ते हो तो हम 2 इंच मार्जिन पर इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। तो अब जो आपने जैसे यहाँ पर हिप रखा है, आपने जैसे मेरा हिप यहाँ पर 10 आया है और आगे 2 इंच रखा है, वैसे ही आपको अपने कमीज के बॉटम में भी करना है। जितना हिप यहाँ रखा है और ये आगे मार्जिन है जो वो तुरपाई में चला जाता है, तो आपको इसी तरह से बॉटम पर भी निशान लगाना है अपने कमीज के, जितनी भी आपने लेंथ रखी है वहाँ पर। तो मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ इसी तरह से। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारा हिप जो है वो 10 पर आ रहा है और आगे जो है वो मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, जो कि हमारा यहाँ पर तुरपाई में जाता है। जैसे ऊपर मार्जिन होता है वैसे यहाँ पर तुरपाई में जाता है, तो मैं यहाँ पर सीधी लाइन लगा दूँगी। इससे क्या होता है कि जो हमारे पल्ले चौड़े हो जाते हैं, कभी छोटे बड़े हो जाते हैं, तो ऐसा करने से वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ वाली मार्किंग हमारी जो है वो हो चुकी है। अब मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम अपर बस्ट लोअर बस्ट नहीं रखते हैं तो हमारे आर्म होल में झोल पड़ने वाली दिक्कत कैसे हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं अपर बस्ट वाला निशान नहीं लगाती तो हमारी लाइन जो है वो इस तरह से आती, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जो मेरी ओरिजिनल मार्किंग है और ये वाली लाइन में देखिए बीच में कितना जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, इतना कपड़ा एक्स्ट्रा होता है। अगर हम ये वाली मार्किंग नहीं करेंगे तो ये कपड़ा जो सारा है हमारे आर्म होल में एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिससे कि झोल पड़ेगा। तो आपको इस तरह से लोअर बस्ट और अपर बस्ट की अलग अलग मार्किंग करनी है। नॉर्मली इसमें जो है 1 इंच का फ़र्क होता है, लेकिन आपको मेज़रमेंट कर लेनी है, क्योंकि किसी किसी की बॉडी शेप जो है इस तरह से होती है कि उसमें 2 इंच का भी फ़र्क हो सकता है। अब हम ऊपर जो है शोल्डर में आधा इंच निशान लगा करके शोल्डर स्लोप दे देंगे। इस तरीके से इसे थोड़ा तिरछा कर लेते हैं आधा इंच पर। ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट में होता है, तो आपको इस तरह से कर लेना है। अब हम जो है आर्म होल में गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा देंगे एरो की तरह, इस तरह से। तो अब जो हमारा बैक पार्ट होता है उसमें जो है हम गोलाई के लिए अलग सिस्टम रखते हैं और इसमें अलग रखते हैं। तो इसमें हमें 1.25 इंच रखना है, जितना हमारा बैक में आता है उसका आधा हमें यहाँ पर फ्रंट वाले में रखना है। और अब हमें इसे गोलाई देनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें गोलाई किस तरह से देनी है। तो हमें ये वाला जो आर्म होल है इसको नाप लेना है और इसके आधे पर निशान लगाना है। जितना भी आपका है उसके आधे पे आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। अब आपको गोलाई देने के लिए जो है ऊपर से इस निशान तक आपका जो है बिल्कुल सीधा आता है, वहाँ से नीचे आपको इस तरह से थोड़ी थोड़ी गोलाई देनी होती है। और जो अपर बस्ट का निशान है वहाँ पर इस तरह से ले जाना होता है। इस तरह से हमारी गोलाई आती है, जिससे कि हमारे कमीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छे से कमीज की कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।
तो यहाँ पर करने के बाद अब जो है हमें इस तरह से बॉटम पर निशान लगाना है, जो मैं आपको बता रही थी। जितनी भी आपको कमीज़ की लेंथ रखनी है, जैसे मेरी टोटल कमीज़ की लेंथ 47 है, 47 है, तो मैं 45 रखूँगी। 45 पर इस तरह से निशान लगा लूँगी मैं, और यहाँ पर सीधी लाइन लगा दूँगी। जो 45 से नीचे का हिस्सा है वो हमारा तुरपाई में आ जाएगा। मेरे कमीज़ की लेंथ इतनी ही है, थोड़ी ज़्यादा होती मैं थोड़ी ज़्यादा रख लेती, लेकिन इसमें अंदर जो है कढ़ाई इस तरह से बनी है कि इसकी लेंथ यहाँ पर नहीं बढ़ पाएगी, तो मैं इतनी ही रख रही हूँ। तो मैं 45 पर एक सीधी लाइन लगा लूँगी। इससे हमें जो पता चलता है कि कितना कितना कपड़ा हमें फ़ोल्ड करना होता है, नहीं तो हमारे कपड़े की वजह से पल्ले में भी प्रॉब्लम आ जाती है। आपको हर सूट में इस तरह से जो है निशान लगाना है, हर जगह पर आपको मार्किंग करनी होती है, ताकि आपके कमीज़ में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे गोलाई देते हुए इस तरह से, और मार्जिन के ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग करने के बाद जो मेरे ये नीचे धागे लटक रहे हैं, इसे भी मैं कट कर लूँगी। इस तरह से हमारे जो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो मैं आपको बताऊंगी उसमें क्या चेंज होता है। तो मैंने बैक पार्ट के लिए फ्रंट पार्ट की तरह ही कपड़ा बिछा लिया है। तो जो मेरे मार्किंग्स फ्रंट पार्ट की तरह है, मैंने वो मार्किंग कर ली है, और जो इसमें चेंज आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा, ऊपर मैंने 2 लाइनें लगाई है शोल्डर में। तो जो ऊपर की लाइन है वो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, मतलब जो नीचे वाली लाइन है वो फ्रंट पार्ट जितना है वो नीचे वाली लाइन के पास आता है, उससे ऊपर मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है, जो कि हमें रखना है अपने बैक पार्ट में। और दूसरा चेंज आता है आर्म होल की गोलाई। तो मैंने उसके लिए एक एरो इस तरह से लगा दिया है। तो हमने फ्रंट पार्ट में जो है वो 1.25 इंच पर लगाया था, तो 1.25 इंच का दुगना हम यहाँ पर लगाएंगे 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पर बैक पार्ट में लगता है, और उसके आधे के लिए फ्रंट पार्ट में हम लगाते हैं। तो इसमें गोलाई देने का तरीका बिल्कुल वही है। यहाँ पर हम नाप लेंगे, उसके आधे पर निशान लगा लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर भी गोलाई दे देंगे, यहाँ तक सीधा, और यहाँ से नीचे थोड़ा गोलाई देते हुए हम इसे अपर बस्ट में इस तरह से मिला लेंगे। तो आपको बिल्कुल इस तरह से कर लेना है। आपको ऊपर ध्यान रखना है, आधा इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा ही बचेगा, एक्स्ट्रा हमें लेना है हमारे बैक पार्ट में। और हम बैक पार्ट में कोई शोल्डर स्लोप नहीं देते हैं, जो कि हम फ्रंट पार्ट में देते हैं। तो ये हमारा चेंज आता है, फ्रंट पार्ट में शोल्डर स्लोप दी जाती है, बैक पार्ट में आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया जाता है ऊपर। और इसके जो आर्म होल की गोलाई में फ़र्क आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आप बिल्कुल इस तरह से अपने कमीज की मार्किंग कीजिएगा। आपके कमीज में कोई भी झोल नहीं आएगा, फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप अच्छे से मेज़रमेंट लेते हो और जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही करते हो। तो अब जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली है। अब आपको मैं स्लीव्स भी बता देती हूँ, ताकि आपके आर्म होल में बिल्कुल भी झोल ना आए। तो आपको सबसे पहले ऊपर इस तरह से आधा इंच पर एक सीधी लाइन लगा लेनी है, जो कि हमारा सिलाई में दबेगा। और आपको ऊपर जो है कपड़ा बराबर रखना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो हमने ये लाइन लगाई है, जो हमारा सिलाई में दबेगा कपड़ा, वहाँ से नीचे आपको स्लीव्स की लेंथ के लिए निशान लगा लेना है। तो मैं 10 रख रही हूँ। 10 इंच से नीचे जो ये हाफ इंच का कपड़ा बच रहा है वो मेरा वापस में फ़ोल्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है दोनों जगह पर सीधी लाइन लगा दूंगी, जो मेरी लेंथ है वहाँ पर भी, और जो कपड़ा पीछे फोल्ड होने के लिए बचेगा वहाँ पर भी एक सीधी लाइन लगा दूंगी, ताकि कपड़ा बराबर आ जाए। तो अब जो है आपको जो आपने ऊपर निशान लगाया है, वहाँ से आपको 3 इंच नीचे पर मार्किंग करनी है। तो आपको ये मार्किंग 3 इंच नीचे कितने पर करनी है मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने कमीज को इस तरह से ले लेना है, और जो आपने ओरिजिनल वाली मार्किंग की है अपर बस्ट पर, वहाँ से इंच टेप की हेल्प से कुछ इस तरीके से आपको आर्म होल को नाप लेना है। इस तरह से आपको नाप लेना है। तो मेरा 9.5 आ रहा है, तो आपको 9.5 का आधा करना है, और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है इस तरीके से। तो 9.5 में आधा इंच ऐड करने के बाद 10 आता है, तो उसका आधा किया तो 5 आया। मैंने 5 पर इस तरह से निशान लगाया, और वहाँ पर जो ऊपर से 3 इंच का निशान लगाते हैं हमें वहाँ पर लगाना है। तो इसे हमें ऊपर इस तरह से तिरछे में मिला देना है। जो हमारी ऊपर वाली जगह है जहाँ से मैंने मार्किंग स्टार्ट की है, वहाँ पर इस तरीके से आपको इसे मिला देना है। आपको यहाँ से नहीं लेना है 5, देखिए यहाँ पर ज़्यादा आता है, आपको इस तरह से सीधे में यहाँ पर इस तरह से 5 ले लेना है। तो यहाँ पर मिलाने के बाद अब जो है हमें यहाँ पर इस तरह से इसको नाप करके इसके आधे पर निशान लगाना है, जो इसका आधा आएगा।
तो आधे पर निशान लगाने के बाद यहाँ से आधा इंच आपको ऊपर भी निशान लगाना है इस तरीके से। अब हमें इसमें गोलाई देनी है, हमें इसे दोनों साइड मिला लेना है गोलाई देते हुए इस तरह से, इधर भी और जो हमने दूसरी साइड 5 पर निशान लगाया है वहाँ पर भी हम इसे मिला लेंगे इस तरह से। इस तरह से मिलाने के बाद अब आपको जो है, जो आपने ये आधे पर निशान लगाया है उसका भी आधा कर लेना है इस तरीके से। उसके आधे पर इस तरह निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पर भी आधा इंच नीचे निशान लगा लेना है और वहाँ पर गोलाई देनी है। ऐसे गोलाई देनी है आपको, यहाँ से गोलाई देते हुए जो आपने आधा इंच का निशान लगाया है यहाँ पर मिलाते हुए ऊपर वाली लाइन में से इस तरीके से मिला देना है जैसे कि मैं बना रही हूँ। आपको बिल्कुल इस तरह से ही शेप बनानी है, इस तरीके से इसे मिला देना है थोड़ा गोलाई देते हुए। ये हमारा बैक पार्ट के लिए है और जो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए, मतलब फ्रंट में ये हमारा आगे आएगा। तो अब आपको जो है नीचे अपनी जो स्लीव्स जितनी भी अपने रखी है उसकी फिटिंग के लिए निशान लगाना है। तो मेरी 11 थी, 5.5 पर निशान लगा रही हूँ मैं। अब हमें इसे यहाँ पर जो हमने नीचे कपड़ा फोल्ड करने के लिए रखा है उसे सीधा नहीं, इस तरह से थोड़ा तिरछा मिलाना है। अब इसे हम यहाँ से ऊपर मिला लेंगे सीधी लाइन से। यहाँ से सीधी लाइन मिलाने के बाद आपको जो है 2-2 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। आप 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो, लेकिन मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी यहाँ पर भी। और नीचे यहाँ पर भी हमें 2 इंच पर निशान लगा लेना है। और जो हमने आगे ऊपर गोलाई दी है वहाँ से हमें इस तरह से थोड़ी सीधी लाइन लगा लेनी है 2 इंच तक, और वहाँ से एक नीचे लाइन लगा करके इसे भी हम मिला लेंगे। तो अब हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें इसकी जो है कटिंग कर लेनी है। तो आपको जो बाहर वाला निशान है बैक वाला, वहाँ पर से कटिंग करनी है इस तरीके से। इस तरीके से कटिंग करने के बाद जो है आपको इसे भी बराबर कर लेना है। अब मैं इसे खोल करके रख दूंगी। आपको अपनी स्लीव्स को इस तरह से खोल करके रखना है। तो मैंने इसे अलग नहीं किया है, मेरी दोनों स्लीव्स जो है साथ में है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, एक ये और एक ये। अब हम जो है ये वाली कटिंग कर लेंगे। जो हमने ये वाली मार्किंग की है जो हमारे कमीज में फ्रंट साइड में आएगी, ये वाली, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब आपको दिख रहा होगा हमारा आर्महोल थोड़ा छोटा बड़ा होता है क्योंकि हमने कमीज में भी इस तरह से रखा होता है। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपका आर्म होल में आता है झोल के लिए वो नहीं आएगा। आपकी कटिंग बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। अब